अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज 19 जुलाई 2025 को फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर का जो टेस्ट हुआ है हज़ारा डिवीज़न का, उसका इस वीडियो के अंदर हम साइंस का पोर्शन कवर करेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि आज रात ही ये मैथ और इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन भी अपलोड कर दूं, ताकि आपको कल जो सीटी और डीएम का टेस्ट है शायद उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं ये रात तक ये वीडियो सारी अपलोड कर दूंगा, सुबह भी आप इनको देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन इज़ कॉमनली रेफर्ड एज। तो इम्यूनाइजेशन क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने का जो अमल होता है उसको आम तौर पे वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, दी नेचर ऑफ बनाना। तो बनाना के अंदर चूँकि एसिड मौजूद होता है, इसकी पीएच जो है वो 7 से कम होती है। 8th क्लास के अंदर एक लिस्ट बनी हुई थी, तो उसमें बनाना की नेचर क्या है, एसिडिक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्टिंग आयरन फ्राम आयरन ऑक्साइड यूजिंग कार्बन और कोक। तो ये जो 8th क्लास के अंदर वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा डिकम्पोजिशन, कम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर ये एग्जांपल मौजूद है कि आयरन ऑक्साइड से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन को कोक और कार्बन का इस्तेमाल करके, तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन 300 BC। तो ये 8th क्लास के अंदर ही मौजूद है, वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर है। तो यूक्लिड जो है ये जो है ना वो साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वही मैं बार बार कह रहा हूँ हर वीडियो के अंदर, ये जो छोटे छोटे टेबल बने होते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ों को लाजमी देखा करें। और दूसरा जो है, आप साइंस के लिए, खासकर साइंस के लिए जो भी डेफिनेशन आपको हेडिंग दी जाती है, मिसाल के तौर पे डेमोग्राफी की हेडिंग है, उसकी खासकर पहली 2 लाइनें आप लाजमी पढ़ा करें। ज़्यादातर इसी तरह एमसीक्यूज़ लिए जाते हैं। और दूसरा, अगर आपने ये एमसीक्यूज़ देख लिया है तो इसके आगे पीछे जो भी जो है ना आपको चीज़ें दी गई हों, कोई डेफिनेशन या कोई वर्ड्स वगैरह, वो भी लाजमी देखा करें, क्योंकि मैंने गैस किया है कि इसी तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, तो शायद आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिल जाए। उसके अलावा ये भी 8th क्लास से क्वेश्चन आया है। 11 नंबर जो चैप्टर है, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो जो डिटर्जेंट की तैयारी होती है उसके अंदर ऑप्शनल कंपोनेंट कौन सा है? बाकी बेकिंग सोडा, बोरेक्स और वाशिंग सोडा तो बहुत ही ज़रूरी हैं, लेकिन ऑयल जो है ये फ्रेगरेंस के लिए आप ऐड कर सकते हैं, खुशबू वगैरह के लिए ये ऑप्शनल है। तो मैंने कोर्स भी करवाया हुआ है 5th क्लास, इसके अलावा 7th, 8th, 9th, 10th जनरल साइंस की तमाम बुक्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं चैप्टर वाइज। तकरीबन 82 पार्ट्स में अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। इंशाल्लाह इसके अलावा 6th क्लास को भी मैं ऐड करूँगा आगे नेक्स्ट डेज़ के अंदर, और 4th को भी। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, 9th क्लास के अंदर से ये क्वेश्चन आया है कि जो थ्रेड वार्म्स होते हैं, अगर उनका इलाज करना चाहते हैं तो कौन सी जो है ना आपको ये टैबलेट्स वगैरह दी जाएं 6 महीने से उम्र जिनकी ज़्यादा हो बच्चों की। तो ये आप देखते होंगे डिवार्मिंग की अभी इनिशिएटिव लिया गया, हर साल डिवार्मिंग कंपेन चलाई जाती है, तो उसके अंदर भी मेबेंडाजोल दी जाती है, तो मेबेंडाजोल दी जाए। इसके अलावा इसके साथ ही एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि इसका अल्टरनेटिव है पेपराजीन, तो इसको भी आप याद कर लें, शायद ये किसी नेक्स्ट पेपर के अंदर आ ही जाए। पेपराजीन ये 3 महीनों से ऊपर उम्र हो तो उनको दी जा सकती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन इज़ कॉल्ड एक्सियल टिल्ट, जिसकी वजह से सीजन्स भी होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 7th क्लास से लिया गया है, तकरीबन इसका 11वां चैप्टर है, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर ये फूड प्रिजर्वेशन के प्रोसेसेस हैं, मुख्तलिफ क्यूरिंग वगैरह, इस तरह की कैनिंग वगैरह। तो इसमें पिकलिंग क्या होता है, जिसमें हम फूड को या वेजिटेबल को नमक और एसिड में सोक कर देते हैं, रख देते हैं, जो अचार बनाने का अमल होता है उसको कहते हैं पिकलिंग। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है जी, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी बट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स हो गई, इसके अलावा विजिबल लाइट हो गई, हर एक के अंदर एनर्जी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी इंफ्रारेड रेज में होती है। ये 7th क्लास की बुक के अंदर मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो हीट एंड इस तरह का कोई उसका नाम है, हीट एंड टेम्परेचर, उसमें ये मौजूद है। आखिर में जो रेडिएशन वाला टॉपिक है, हीट ट्रांसफ़र के मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो वहाँ ये पॉइंट मौजूद था। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है जी, 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है, वहाँ से लिया गया कि वो मशीन जो क्या करती है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को सेंड करती है दूसरी डेस्टिनेशंस पे, दूसरी जगह पे, और उसका फ़िज़िकल वर्जन चेंज नहीं होता, तो उसको फैक्स मशीन कहते हैं। तो ये देखें, मैंने आपको कहा है कि पहली लाइन लाजमी पढ़ा करें, कोई भी हेडिंग दी गई हो, फैक्स मशीन, अल्ट्रासाउंड, कुछ भी हो, उसकी पहली लाइन आप लाजमी पढ़ें।
ज़्यादा चांसेस होते हैं कि MCQs वहाँ से लिए जाते हैं। नेक्स्ट जी 46 नंबर क्वेश्चन है। ये तो तकरीबन 3-4 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है और एक्सरसाइज में भी मौजूद है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन इसमें ठीक है। एसिड रेन जो है ये बहुत ही डेंजरस फॉर्म है कौन से किस्म की पोल्यूशन? तो एसिड रेन किसकी वजह से होती है? एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि बारिश आती है, इसके साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है या नाइट्रिक एसिड बना देती है, जो एसिड रेन की pH को 7 से कम कर देते हैं 5.6 तक इसके लगभग, तो वो एसिडिक रेन हो जाती है और ये एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। ये क्वेश्चन तो क्योंकि मैंने ये कल ही वीडियो अपलोड की थी, एक टेबल बना हुआ था, यहाँ से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक जो सेल मेम्ब्रेन होती है कार्डियक सेल की, उनको सेपरेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ आयन होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के कोई आयन थे। वो पहले क्वेश्चन आया था मर्दान डिवीज़न में। अभी जो आपका PhD का टेस्ट हुआ उसके अंदर आया था कि जब वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाती है तो फिर वो रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन उसी टेबल के अंदर से आ चुका है कि जब कोई इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती तो उसको हम पोलराइज कहते हैं, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ जाती है तो उसको डीपोलराइज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पोलराइज्ड ऑप्शन ठीक है। वीडियो बना ही रहा था तो साथ मैंने ये भी आपको बता दिया था, क्योंकि इंसान की वो जो छठी हिस्स काम कर रही होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सेंस ऑर्गन होता है, वो मुझे फ़ील हो रहा था कि इनमें से कोई ना कोई MCQs आ सकता है, तो इन 2 पेपर में एक MCQs वहाँ से लिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइनल प्रोसेस फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन? तो 10th क्लास के अंदर ये MCQs मौजूद है कि जब पानी की सफाई की जाती है तो आखिरी प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन, जिसके अंदर क्या किया जाता है जी, पानी को फिर क्लोरीन उसके अंदर ऐड की जाती है, एक ऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है जो उसको डिसइंफेक्ट कर देता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये भी MCQs रिपीट हुआ है, तो इसलिए पास्ट पेपर जो है बड़ी अहमियत रखते हैं। एक तो आपको आइडिया हो जाता है और कुछ ना कुछ जो है ना क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनिज्म हाइड्रोजन को पैदा करती हैं कुछ कंडीशंस के अंदर सनलाइट की मदद से? तो वो एल्गे और बैक्टीरिया हैं। ये 9th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है एनर्जी रिसोर्सेज, वहाँ से लिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन, ये भी 9th क्लास के लास्ट चैप्टर से लिया गया है कि पेट्रोलियम और कोयल के मुकाबले में नेचुरल गैस रिलेटिवली, मतलब अगर इनसे मुवाजना किया जाए तो ये नेचुरल गैस, सुई गैस जो है वो क्लीन बर्निंग है, हालांकि ये भी आलूदगी पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, लेकिन फिर भी इनके मुकाबले में कम आलूदगी पैदा करती है। क्यों? इसके अंदर कुछ ट्रेस पोर्शन होती हैं, बहुत ही कम मिकदार होती है नाइट्रोजन और सल्फ़र की, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देते हैं, जो कि हवा की आलूदगी का ज़्यादा बायस बनते हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ें कम होती हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कम आलूदगी पैदा करती है। ये 9th क्लास में से लिया गया 4th चैप्टर। ये भी वही पहली लाइन उन्होंने उठाई है कि डेमोग्राफी जो है, इसके अंदर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ये एक यूनानी लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है जी, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स इनटू स्मॉल फूड मालिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज़ कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। तो एंजाइम्स मुख्तलिफ फूड के साथ ऐड होते हैं, मुंह के अंदर से होते हैं, इसके अलावा मैदे में जाके होते हैं, तो इसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। फिज़िकल डाइजेशन, खाने को चुबाना, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करना, उसको फिज़िकल कहते हैं। एसिमिलेशन, जब सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड मालिक्यूल्स को, और एजेस्शन कहते हैं जब हम अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है जी, जो प्रोपगेशन के मेथड्स हैं वो सारे नेचुरल हैं। प्रोपगेशन कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, गैर जिनसी तौलीदगी। तो इसके अंदर कौन सा कुदरती अमल नहीं है? बडिंग जो है कुदरती अमल होता है, बल्ब भी कुदरती बनते हैं, ट्यूबर्स भी कुदरती बनती हैं, लेकिन जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, जिसको कलमकारी भी हम कह सकते हैं, एक पौधे की कलम उतारें दूसरे पौधे के ऊपर लगा दें, जिसको पेबंद कहते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग इंसान खुद करता है, ये कुदरती तरीके से नहीं होती। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, 5th क्लास में से ये लिया गया है, लास्ट चैप्टर है। ये तो बार बार क्वेश्चन आया है कि हॉरिजेंटल सरफेस के एंगल्स वगैरह, ये कौन सी सरफेस को मेजर किया जाता है, हॉरिजेंटल सरफेस को कौन मेजर करता है? स्पिरिट लेवल करता है। इसके अलावा वर्टिकल को भी ये कवर करता है, क्योंकि इसके अंदर ये इस तरह का बल्ब भी होता है, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजेंटल भी होता है और इंक्लाइंड भी होता है। ये क्वेश्चन बार बार आया है कि जिसका एंगल कितना होता है 45 डिग्री, जो कि इंक्लाइंड सर्फेसेज का लेवल मेजर करता है। इसके अलावा वर्टिकल सर्फेसेज के लिए एक और भी होती है जिसको प्लम लाइन कहते हैं। इस तरह की आपने मिस्त्री के पास देखी होगी जिसको शाकूल या साल कहते हैं। तो वो प्लम लाइन जो है वो वर्टिकल सर्फेसेज को भी क्या करती है, चेक करती है कि उनका लेवल ठीक है या नहीं। तो यहाँ तक जो है जनरल साइंस के 20 MCQ से इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर में
कोशिश करता हूँ कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश को भी अपलोड कर दूँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए नेक्स्ट सीटी और डीएम के टेस्ट के अंदर। तो मैं कोशिश करता हूँ इनको रात तक या सुबह सवेरे तक वीडियोज़ को अपलोड कर दूँ, ताकि आप सुबह टेस्ट से पहले इनको देख के कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।